अगर आप डरते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी मदद कभी नहीं करेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब से मैंने सेवा स्टार्ट किया तो मैं सेवा करते हुए शर्माया नहीं कभी, और ना ही मैं कभी किसी से लज्जाया। लोग आते हैं और बुराई करते हैं और सब कुछ करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है बढ़ती यहोवा की ओर से होती है और घटती भी यहोवा की ओर से होती है। जिसको वो बढ़ाना चाहे उसको वो बढ़ाता है, जिसको वो घटाना चाहे उसको वो घटाता है। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए कि ताकि आपके नॉलेज के लिए, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें पहचान नहीं है, कुछ लोग नए आते हैं वो बाइबल कम पढ़ते हैं इसलिए उन्हें पहचान नहीं है। मत्ती की किताब में हम 5वां अध्याय पढ़ते, और उसी 5 के 5 में मैं उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, खासकर छत्तीसगढ़ वालों के लिए पढ़ रहा हूं, छत्तीसगढ़ वालों के लिए पढ़ रहा हूं जो लोग बाइबल को जानने के बाद भी अनजान बने हुए हैं, और वो सिर्फ एक लालच में आकर और पैसा लेकर वो सिर्फ एक बैठ जाते हैं बुराई करने के लिए कि हम इनकी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों का निश्चय जब भविष्यता बोलता है तो परमेश्वर सुनता है। यह बात याद रखना, जब मैं बोलता हूं परमेश्वर सुनता है स्वर्ग से। और मैं इसको पढ़ रहा हूं मत्ती की किताब 5 का 11 लिखा, 10 से पढ़ेंगे, 10 से लिखा, धन्य है वो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा आपसे, कह रहा है धन्य है वो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये याद रखना, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जिनको तुम टॉर्चर करोगे। कुछ आजकल भेष बदल के, बाइबल बोलती है इस बात की, वो भेष बदल के पास्टर का, प्रॉफिट का, पोस्टल का खड़े हो जाएंगे और वो लोग मिशनरियां बनाएंगे और वो कहेंगे कि हाँ जी हम तो परमेश्वर के जन हैं और बाकी सब जन नहीं है। मैं कह रहा हूं उन लोगों को जिनको घमंड है इस बात का कि हम बहुत पुराने से सेवा कर रहे हैं और आज तक तो हमने ऐसा नहीं किया जैसा ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अंत समय के दिनों में बाइबल बोलती है ऐसा होगा कि लोग भरमाए जाएंगे, उन्हें पहचान नहीं होगी। आज बहुत सारे लोगों को पहचान नहीं हो रही कि वो लोग सिर्फ पैसा लेकर, जिन्होंने यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया था, यीशु मसीह को पकड़वा दिया सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, मैं देख रहा था कि एक दूसरे धर्म के लोग बुराई करें तो करें, लेकिन क्रिश्चियन लोग भी बुराई करते हैं। तो मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे वचन दिया और कहा कि जो धर्म के कारण सताए जाते हैं उनको स्वर्ग में जगह मिलेगी, लेकिन जो सताए नहीं जाते ना, जिनको डर है, जिनको शर्म है कि मुझे हाय कहीं ऐसा ना हो, कहीं मुझे मेरी पिटाई ना हो जाए, हाय कहीं मेरे पे केस ना हो जाए, हाय कहीं मेरे बारे में लोग मेरी बुराई ना कर दें, हाय कहीं वीडियो मेरी खराब ना हो जाए, मेरी नाम धराई ना हो जाए, मुझे लोग ये ना कह दें। तो उसी समय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि एक चैनल वाला छत्तीसगढ़ में वो क्या कर रहा है, वो भेड़िया नाटक कर रहा है यीशु मसीह के नाम का, और वहां पर वीडियो बना रहा है, छत्तीसगढ़ से कह रहा है कि जी मैं चैनल चलाता हूं और छत्तीसगढ़ में मैं मेरी इजाजत के बगैर छत्तीसगढ़ में मीटिंग नहीं होगी। अबे तू परमेश्वर है क्या? अरे तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरा बाप हूं मैं, वहीं आऊंगा, परमेश्वर का दास हूं मैं। न्यूज चैनल वाले जो तू क्रिश्चियन होने का नाटक कर रहा है, मैं तेरे लिए बोल रहा हूं। मैं आज तक बोलता नहीं हूं लेकिन तेरे लिए बोल रहा हूं, खुदा के काम के लिए मैं बोलता हूं। और अब मैंने 40 वकील रखे हैं, हर स्टेट के लिए एक वकील, जो सा बोलेगा उसके ऊपर सीधा मैं वहीं से, पुलिस प्रशासन कुछ करे ना करे, लेकिन कोर्ट हमारा है, हमारा हक है। लिखा जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो सरकार का है सरकार को दो। और 40 वकील इस संडे तुम्हें लाइव में दिखाऊंगा, कुर्सी लगाकर बैठे होंगे, टेबल रखी होगी, और उसके बाद उन्हें आशीष दूंगा। वो मेरे स्पिरिचुअल सन है, 40 स्पिरिचुअल सन मेरे एडवोकेट बन गए हैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। और उन सबको इंडिया में एक एक स्टेट में मैं रखूंगा, एक एक चर्च के अंदर उनका ऑफिस खुलवाऊंगा। और जौन सा ये बोलता है खासकर क्रिश्चियन के खिलाफ बोल रहा है, उस पर पहले सबसे पहले कंप्लेंट कराऊंगा कि आपको अरे शर्म कर, तेरे को लाइव में होकर मुझे बोलना पड़ रहा है। और जब मैं बोलता हूं ना, तेरा चैनल भी बंद होगा और परमेश्वर देख रहा है तेरे को, जल्दी कह रहा तेरा न्याय भी होगा, इस बात का न्याय भी होगा। इस व्यक्ति ने, मैं इसकी वीडियो कटवा कर दिखाऊंगा, इस व्यक्ति ने क्या बोला। इसने बोला हमारी इजाजत के बगैर
धरती पर कोई काम नहीं होगा कहता मेरे चैनल के बगैर। कौन है ये? क्रिश्चियन चैनल। अन्य जाति बोल दें तो बात अलग है, क्रिश्चियन चैनल बोल रहा है कि मेरी धरती पर मेरी जायत के बगैर कोई काम नहीं होगा छत्तीसगढ़ में, और कहता है ना स्वर्ग में होगा। इसने कितनी बड़ी परमेश्वर के विरोध में यह बात कही है। तेरे लिए बोल रहा हूं, डर परमेश्वर से। तेरा नाम मैं जानता नहीं हूं, लेकिन तेरी फोटो तेरी वीडियो जरूर दिखाऊंगा कल, और तेरे ऊपर कंप्लेंट कराऊंगा और तुझे छोड़ूंगा नहीं अब मैं, क्योंकि तू मेरे परमेश्वर के खिलाफ बोला है, तू स्वर्ग के खिलाफ बोला है, इंसान के खिलाफ नहीं बोला। मैं तो चुप हो जाऊंगा, लेकिन जो काम वकीलों के हैं वो अब वो करेंगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि लिखा है जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आऊंगा भाई, नहीं अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा। तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं डरता नहीं हूं किसी से। मैं बोल रहा हूं परमेश्वर का काम मैंने दिलेरी के साथ किया और दिलेरी के साथ स्टार्ट करता हूं और दिलेरी के साथ करूंगा। मेरा परमेश्वर गवाह है इस बात का। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर ने इन दिनों में ऐसे ही भविष्यवक्ता खड़े करने हैं कि जो अड़े रहें और खड़े रहें आप जैसों के लिए। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि मैं कहीं और चला गया था अभी थोड़ी देर। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर कि सच में जो इस व्यक्ति ने मेरे पिता परमेश्वर जो सच में तुझे क्रोध दिलाया है पवित्र आत्मा जी, मैंने आज तक नहीं कहा पवित्र आत्मा, तू अब पूरी दुनिया के सामने बीच में सुन। इसने पवित्र आत्मा जो कहा है कि मैं स्वर्ग में भी मेरी चलेगी, मेरे पिता परमेश्वर तू इसको सच में ऐसा लफड़ा मार आज स्वर से ये याद रखे यीशु मसीह के नाम में। तूने कहा कि मैं सच में आज तक पवित्र आत्मा जी, तूने कहा जीवन भर तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना धोखा दूंगा। पवित्र आत्मा सच में तेरी लाठी में दम है, मैं विश्वास करता हूं, लेकिन तेरी आवाज में उससे ज्यादा दम है परमेश्वर। और आज पवित्र आत्मा जी मेरे पिता मेरी आवाज स्वर्ग तक पहुंचे और इस व्यक्ति को दिखाए कि मेरे यीशु मसीह में ताकत है, यीशु मसीह के नाम में। और इंसान में ताकत नहीं, मेरे परमेश्वर में ताकत है। पवित्र आत्मा इस समय परमेश्वर स्वर्ग से एक आशीष दे और इसी समय खोल दे आशीष को यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि मेरी गवाही, मैं एक जाट परिवार से हूं, लेकिन मेरे जीवन में बहुत आशीषें थी, बहुत नाम था, बहुत पैसा था, किसान का बेटा, बाप सरकारी नौकरी पर, जमींदार हूं, बाप दादे वकील और दादे का भाई लोक स्पीकर संसद में, नाना हमारा मंत्री, खनन मंत्री, 40 साल मंत्री पद पर रहा। कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसमें मेरे रिश्तेदार ना हो, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो मेरे खानदान के लोग वहां ना हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं चाहता तो 5 मिनट में मैं कभी भी एमएलए का इलेक्शन लड़ सकता था। मैं कभी भी, मुझे हॉस्पिटल खोलकर, एक बड़ा स्कूल खोलकर मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे घर के लोग दे सकते थे, लेकिन सब कुछ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार हुआ। मैं जब बीमार पड़ा मेरे जीवन में, जब डॉक्टर ने बताया कि तू बच नहीं पाएगा, ऐसी समस्या है तुझे, चंडीगढ़ पीजीआई में, मैं कह रहा हूं कि आज से 2016 की बात है, 17 की बात है, और उस समय में बीमार पड़ा और परेशानियों में चला गया। और 2006 की और 7 की बात है, और 8 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया। मैं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने मेरे लिए दुआ किया, वो एक क्रिश्चियन ही व्यक्ति था, मसीह व्यक्ति। मैं कह रहा हूं परमेश्वर उसको 100 गुना बरकत दे, कि मैं कभी भी सच्चाई को ना जानता, पैसे के घमंड में रहता, लेकिन उस दिन मैंने एक फैसला लिया। मैंने कहा परमेश्वर, दुनिया के लिए तो मैंने बहुत झगड़े किए, लेकिन कोई बात नहीं परमेश्वर, अगर मैं तेरे लिए खड़ा हो गया तो मैं मेरा एक सौभाग्य होगा इसमें। तो परमेश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। ये तुम्हारे जैसे चौंचलों से मैं डरता नहीं हूं। और पवित्र आत्मा महान परमेश्वर है। उसने कहा जिसके जिधर तू हाथ कर देगा, मुझे एक आशीर्वाद दिया था, जिधर तू हाथ कर देगा वहां लोग चंगे हो जाएंगे। मैं इधर से हाथ करता हूं, मुझे जरूरत नहीं है वहां पर आने की। अगर मैं यहीं से हाथ कर दूं, यहीं से लोग चंगे होने लग जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि एक ने कहा बजेंद्र सिंह मेला, मैं कह रहा हूं कि सुनो, मैं कोई सिख फैमिली से नहीं हूं, मैं एक जाट फैमिली से हूं। हरियाणा में मेला रखा जाता है, वहां पर सिंह लगाया जाता है, समझ रहे ना कि वहां पर विरोध जो लोग कर रहा है, जो भी कोई अपने आप को शासन को चला रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर की प्लान को नहीं जानते, आप परमेश्वर के विरोध में ना खड़े हो। अगर आप परमेश्वर के विरोध में खड़े होंगे
उसका न्याय परमेश्वर करेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस दुनिया से प्रॉब्लम में जाते हुए और उनका सॉल्यूशन निकलते हुए, लेकिन सॉल्यूशन उन लोगों का निकला जिन लोगों ने परमेश्वर के सामने माफी मांगी। अगर आप अभी भी मेरी बात को समझ जाएं, परमेश्वर न्याय करता है हर चीज का। हम किसी के साथ कोई गलत काम ना करते, ना हम धर्म बदलते, ना हम किसी को बदलने के लिए आदेश देते। हम तो प्रार्थना करते हैं और वचन से प्रचार करते हैं कि ताकि लोगों का जीवन बदले और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। आज का हमारा टॉपिक है, तो हम इसी समय अपने टॉपिक में जाएंगे। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देगा आपको। आशीष लेने का आसान तरीका। आज का टॉपिक है आशीष लेने का आसान तरीका। आशीष देने का भी आसान तरीका है, आशीष लेने का भी आसान तरीका है। याद रखना कि परमेश्वर के वचन जब खुलता है तो स्वर्ग से आकाश खुलता है, और आकाश खुलता है तो उसी समय पवित्र आत्मा की मुट्ठी भी खुलती है। अगर आज आपने अपना मन परमेश्वर के वचन के सुनने के लिए खोल लिया तो याद रखना कि पवित्र आत्मा आज रात आपके घर में वो मुट्ठी जरूर खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग इस समय तेरे वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे प्रभु इनकी जिंदगियों में एक बड़ी आशीष आए, और पवित्र आत्मा सच में आज से ये 30 गुना नहीं 100 गुना बढ़ते चले जाए यीशु के नाम में। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आशीष दे। बाइबल बोलती है आशीष लेने का आसान तरीका। देखो बाइबल बताती है कि सारी आशीषें परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं। 100% में से 90% आशीष परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन 10% आशीष कहता है कि परमेश्वर ने इंसानों के हाथ में रखी है। ये याद रखना। इसलिए मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो लोग अपने मां बाप का आदर नहीं करते, इसलिए परमेश्वर ने वो आशीष रखी है कि अगर उनके मुंह से कुछ निकल जाए तो कहते हैं कि बच्चों का बुरा हो जाएगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि इसलिए परमेश्वर ने 10% आशीष कह रहा टीचर के हाथ में रखी है। अगर स्टूडेंट इज्जत ना करे टीचर की तो उसी समय उसके मुंह से कुछ निकल जाए तो बुरा हो जाएगा उसका। मैं फिर कह रहा हूं कि आज आप अगुओं के कहते हैं जो संत लोग हैं, अगर इस संत लोगों के हाथ में आशीर्वाद क्यों रखा है परमेश्वर ने? वो इसलिए रखा है कि अगर कोई चिंगड़ू पिंगड़ू अगर कोई बुराई करे तो याद रखना, कहता है कि हमारे मुंह से अगर कुछ निकल गया, मैं कहता हूं कि वो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। एक आदमी लगातार 4 साल से बोल रहा था, जिस दिन वो मेरे बच्चों के खिलाफ बोलने लगा, ये इसको शर्म नहीं आती, इसकी लड़कियां हैं, ये बलात्कारी है, ये है वो है, मेरे से रहा नहीं गया, मैं भी इंसान हूं। मैंने एक बार परमेश्वर को एक ही बात कही थी। मैंने कहा अगर परमेश्वर मैं तेरा सच्चा दास हूं तो पवित्र आत्मा इसको एक बार न्याय जरूर दिखा। और कोरोना आया, वो उसी समय मर गया। उसकी लाश मैं कह रहा हूं चिल्लों ने खाई। बाइबल के अकॉर्डिंग समुद्र पर पड़ी रही यूएसए के अंदर। मैं क्या कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों को डर नहीं है परमेश्वर का। हर धर्म के अंदर इजाजत है कि आप परमेश्वर के नाम की चर्चा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये ठगी करते हैं, ये फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आप अपने मुंह को खराब कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आशीष लेने का आसान तरीका है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आप उसी समय हम्बल हो जाएं। आपको बुरा लगे तो उसी समय चुप हो जाओ, अच्छा लगे तो कहता है कि आप उसको सुनो। कह रहे जो लोग भड़क जाते हैं, जल्दी से किसी बड़ी बात पर भड़क जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहे उन लोगों की आशीषों को रोक देता है। आज मैं उन लोगों के बारे में बताऊंगा कि आशीष बहुत सारे लोग ले सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी जात में हो, लेकिन परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन लेने का तरीका है। बहुत सारे लोग उसको लेते हैं। बाइबल बोलती है मत्ती 5:5 में, कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसका मतलब कि यहां क्लियर लिखा कि जो नम्र लोग हैं उनके स्वर्ग में एक जगह नहीं, उनकी पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी होगी। पूरी प्रॉपर्टी दुनिया में, एक जगह नहीं, पूरी पृथ्वी पर प्रॉपर्टी होगी। मेरे मामा जी, मेरे 3 मामा हैं। एक मेरा मामा डीसी, एक मेरा मामा तहसीलदार, एक मेरा मामा किसान। और मेरे तीनों मामा के अंदर कहते एक मामा है मेरा जो बहुत ही नम्र है, डीसी, और उसके यहां पर एक निशान है। मैं आपको बताता हूं कि उसको बचपन में उसको छेड़ा करते थे। यहां से उसकी हड्डी गायब है, एक हड्डी एक्सीडेंट में उसकी एक हड्डी गायब है, उसका नाक ऐसे चिब्बा है। और वो जब स्कूल में जाता उसको बच्चे छेड़ते। जब शादी होने वाला था तो लोग कहते तेरी शादी कौन करेगा। जब वो बच्चे हो गए तो बच्चे मजाक उड़ाने लगे, बड़े हो गए तो बड़े मजाक उड़ाने लगे। लेकिन मैंने उसको इतना हम्बल व्यक्ति देखा अपनी लाइफ में,
और मेरे डैडी भी, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे परिवार के भी उसको बहुत ज़्यादा छेड़ते थे। मतलब कितनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी वो आदमी एक हम्बल है। और उसी समय परमेश्वर ने आज पूरी दुनिया में उसको मतलब जगह जगह पर उसको प्रॉपर्टी दी है। मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि वो सारे मामाओं से सबसे ऊपर है। आज याद रखना, कहता है कि आज एक व्यक्ति कहता है जो परमेश्वर का जन है, अगर वो विश्वास करता है इस बात के लिए कि मैं परमेश्वर ने मुझे बनाया है और मुझे परमेश्वर से आशीष लेनी है, मुझे इंसान से नहीं लेनी, तो इस ऐसा व्यक्ति क्या करता है, वो कभी भी जिंदगी में किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तू चुप रह, न्याय करने वाला मैं हूं। और बाइबल बोलती है कि आशीष लेने का सबसे आसान तरीका यही है कि तू नम्र हो जा, चुप हो जा। जो नम्र व्यक्ति होगा वो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, इसकी याद रखना, धनवान होगा वो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई आपको चांटे मारी जा रहा है और आप उसको, मैं कह रहा हूं हाथ उठाओ, मैं कह रहा हूं कि आप नम्र हैं तो आप अगर कानूनी लड़ाई लड़ सकते हो तो कानूनी लड़ाई लड़ो। जो परमेश्वर कहे परमेश्वर को दो, सरकार का सरकार को दो, नहीं तो उसको माफ कर दो, क्योंकि हमें अपनी परमेश्वर पर भरोसा है। उनको अपने डंडों पर तलवारों पर भरोसा है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा, हमें अपनी प्रार्थना में भरोसा, हमें घुटनों में भरोसा है। अगर जंग लड़नी है ना मसीह लोगों के साथ, तो कह रहा है बराबर में बैठ कर देखो, कह रहे तारीफ करते हो अपनी खुद की, तो कहता है कि हमारे बराबर में बैठ के देखो 8 घंटे तेरे टिकते हैं या हमारे टिकते हैं, तुम्हारे टिकते हैं कि हमारे टिकते हैं 8 घंटे प्रार्थना में। तो आप कह रहे हैं कि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो कहता है उन संत महात्माओं की तरह बनो जो पेड़ों पर बैठकर यूं हाथ करके प्रार्थना करते थे, इतने लंबे चौड़े। आप 5 मिनट की घंटियां बजाकर कहते हैं आप बहुत बड़े संत नहीं बन गए। कहता आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। कहता है कि अगर आप विरोध में जा रहे हैं तो परमेश्वर कभी भी आपको आशीष नहीं देगा। याद रखना, सब बोलते हैं परमेश्वर एक ही है, तो एक ही है तो एक दिन पता लगेगा, सबको पता लगता है कौन सी पार्टी जीत कर आई। पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था मुझे कि यहां पर देश में कौन जीतेगा, और मैंने बताया था कि मोदी साहब जीतेंगे, लेकिन यह भी बताया था कि थोड़े दिन का शासन होगा उनका, उसके बाद चेंज हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों को कहता घमंड ना करें कि हमारी सरकार, हमारा सब कुछ ये वो, लेकिन उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि सरकार एक दिन ऊपर से भी जीत कर आएगी, उसका नाम यीशु मसीह होगा, और उस दिन वो न्याय करेगा उन लोगों का। लेकिन वो कह रहा है कि आशीष लेने का एक आसान तरीका है, कह रहा है जब आप चुप रहते हैं तो परमेश्वर ज्यादा प्रसन्न होता है। अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो वो चुप रहे और पवित्र आत्मा के सामने रखे अपनी बात। आज तक मैं अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रखता आया, मैं हर व्यक्ति के सामने रखता आया, लेकिन जब कह रहा परमेश्वर के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, तो परमेश्वर चुप नहीं रहता। याद रखना, ना परमेश्वर के लोग चुप रहते हैं। पवित्र आत्मा उनको हल्लाशेरी देने के लिए बोलता है कि आज जाओ और प्रभु का काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहां बाइबल बताना चाहती है इस बात के लिए, आशीष लेने के लिए डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पर, आपके कैरेक्टर पर, आपका कैरेक्टर कैसा है। अगर आप परमेश्वर से जल्दी आशीष लेना चाहते हैं तो अपने कैरेक्टर के अंदर सुधार करें। अगर आप ज्यादा गुस्से वाले हैं तो उसी समय नम्र हो जाए। मैं 5 चीजें आपको दिखा रहा हूं खुदा से आशीष लेने के लिए, कह के 5 बातें लिख लो आप। हद से ज्यादा क्रोध ना करें। देखो क्रोध तो हमें भी आता है, लेकिन हम हद से ज्यादा नहीं करते। व्याभिचार में मन नहीं लगाना। देखो तीसरा, कह लालची ना होना। चौथा, आलसपन का स्वभाव आपके अंदर ना हो। 5वां, बुराई करने की आदत ना हो। अगर कह रहा कि ये 5 पॉइंट जिस व्यक्ति के अंदर आप देखते हैं तो आप उसके फलों से पहचान लेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है। अगर ऐसे बार बार आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कह रहा हूं कि आपको उसी समय इन चीजों का ध्यान रखना है। हो सकता है आप भी कोई ऐसे ही कह रहा कि पैसे की तंगी से जूझ रहे हो सकता है कर्जे से जूझ रहे हो, बीमारी से जूझ रहे हो, कोई ऐसी समस्या है जो बार बार खत्म होने में भी नहीं जा रही है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कहता है कि यही कारण है, कहता है कि परमेश्वर आपके अंदर एक चरित्र को देखता है, आपका कैरेक्टर देखता है। आपका आशीष जो है आपके अंदर छिपी हुई है, बाहर नहीं है। मूसा बोलता है आशीष मेरे अंदर है, अब्राहम बोलता है आशीष मेरे अंदर है। अब्राहम जब अपनी पत्नी के साथ जा रहा था तो उसी समय उसने कुछ कुएं खोदे, और उसी समय जहां पर उसने धरती में कुआं खोदा तो पानी निकल आया। लेकिन जिस कुएं में वो पानी निकल रहा था तो उसी समय उसने क्या किया, उसके दुश्मनों ने वो कुआं ले लिया। उसी समय देख लिया, कहते यार ये बंजर भूमि थी, ये कैसे कुआं बन गया, इसमें पानी कैसे आ गया। और उसी समय उन्होंने उस कुएं को जब ले लिया तो उसके बाद उसकी पत्नी ने उसको बहुत उत्साहित किया होगा, उसकी पत्नी ने उसको गुस्सा भी किया होगा, उसको डराया भी होगा, उसको गुस्सा भी किया होगा, नाराज भी हुई होगी कि ये तो प्रॉपर्टी हमारी थी, तूने कैसे ले ली। लेकिन उसने कहा, कहता है कि तू नहीं जानती, आशीष कहता है कि धरती के अंदर नहीं अब्राहम के अंदर है। बोला हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के
वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।